ईरानी वज़ीर ख़ारिजा का दौरा पाकिस्तान। वज़ीर आज़म, आर्मी चीफ और वज़ीर ख़ारिजा से अलग अलग मुलाकातें। अनवारुल हक काकड़ का दो तरफा ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत बनाने के आज़म का अदा। फौजी रबता अफसरान के तैनाती के तरीक़ाकार को जल्द फ़ाल करने पर इत्तफ़ाक़। सिपह सलार का दूसरी रियासत की खुदमुख्तारी और इलाक़ाई सालमियत के एहतराम के मरकज़ पर जोर। जनरल आसिम अली ने कहा कि दहशतगर्दी मुश्तरका ख़तरा है, बाहमी ताउन से निपटना होगा। बुरादर ममालिक के दरमियान किसी भी खलल डालने की इजाज़त नहीं देंगे। ईरानी वज़ीर ख़ारिजा ने कहा कि दहशतगर्दों को पाक ईरानी सलामती को नुकसान नहीं पहुँचाने देंगे। हमारे बगैर कोई वज़ीर आज़म नहीं बन सकता। आसिफ जरदारी का दावा। कहा कि अब नवाज हामी वोट नहीं रहा, बिलावल इसीलिए एंटी नवाज वोट पर काम कर रखे हैं। मियाँ साहब मगरूर हैं, इनसे अब ताल्लुक़ नहीं रखेंगे। इस बार तो हमने हर सूरत पंजाब में बैठना है। आज़ाद उम्मीदवार के बगैर भी पीपल्स पार्टी अच्छा रिजल्ट देगी। आसिफ जरदारी पुरज़्म। साबिक सदर ने निजी टीवी को इंटरव्यू में कहा कि जेल एक यूनिवर्सिटी है, उम्मीद है तहरीक इंसाफ के बानी को सिखाएगी। अल्लाह का शुक्र है कि आज मैं सुरखरू हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह। आप भी जानते हैं कि नवाज शरीफ बेकसूर था, इसको जानबूझकर सजाएं दी और सजा देने वाले वो जज एक एक करके रुखसत हो गए। वो जज भी रुखसत हो गया जो चंद माह के बाद चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बनने वाला, वो क्यों चला गया, क्यों गया? आज में कुछ काला था, पता था कि चोर की दाढ़ी में तिनका है और वो मेरे केसों पे मॉनिटर बन के बैठा हुआ था। और उसी ने कहा था कि नवाज शरीफ के केसेस जल्दी चलाओ ताकि इसको जल्दी सजा हो जाए और जान छूटे उससे। वो इस्तीफा दे रहे हैं और नवाज शरीफ आपके सामने खड़ा है। मेरे केसेस पर मॉनिटर बनकर बैठा जज इस्तीफा देकर चला गया, पता था चोर की दाढ़ी में तिनका है। नवाज शरीफ ने कहा कि आज मैं सुरखरू हूँ। आप जानते हैं कि नवाज शरीफ बेकसूर था, सजा देने वाले जज चले गए, हमने बहुत ठोकरें खाई ही, मजीद खाने की ताकत नहीं है। साबिक वज़ीर आज़म का लाहौर में धुआंधार खिताब। बोले कि अवाम नून लीग का साथ दें ताकि वो दौर वापस आ सके। एक किस्म की नफरत और तकसीम की सियासत इस वक्त पाकिस्तान में अरूज पे है और इस नफरत और तकसीम की सियासत ने हमारे पूरे मुआशरे को तकसीम किया है। हाइपर पार्टिजनशिप एंड हाइपर पोलराइजेशन इस हद तक पहुंच गई है, चाहे वो हमारा जमहूरी निज़ाम हो, चाहे हमारा हुकूमत करने का निज़ाम हो, और हमारा पूरा मुआशरे में जो एक फीवर है, आई कॉल इट अ फीवर, इस फीवर को हमें तोड़ना पड़ेगा। पीडीएम ने भी 3 माह IMF मुआहिदा तोड़ा। गलत फैसले का बोझ नवाज शरीफ और शहबाज नहीं, कौम ने उठाया। बिलावल भुट्टो की नून लीग पर कड़ी तनकीद। इस्लामाबाद की हुकूमती मशीनरी पर ताकतवर माफिया का कब्जा है। ब्यूरोक्रेसी खुद कुछ करती है, न करने देती है। इक़्तिदार मिला तो 17 वफाकी वजारतें अशराफियों को मिली। 500 अरब की सब्सिडी खत्म करेंगे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी का इस्लामाबाद में तलबा से मुकालमा। मीडिया से गुफ्तगू में बिलावल भुट्टो का नवाज शरीफ को फिर मुबाहसे का चैलेंज। तंज किया कि इल्म नहीं कि बड़े मियाँ साहब क्यों डर रहे हैं। शहबाज शरीफ का सिंध में मुबाहसे का चैलेंज कबूल कर लिया। नवाज शरीफ अपनी नहीं, कौम के खातिर इलेक्शन लड़ रहे हैं। मियाँ साहब को तकलीफ है तो सिर्फ महंगाई और बिजली के ज़ायद बिल्स की। आप जानते हैं नवाज शरीफ जब आता है तो महंगाई कम और मुल्क तरक्की करता है। 8 फरवरी को कोई घर में ना बैठे, शेर पर मोहर लगाए, 9 मई वालों को उठाकर बाहर फेंके। मरीम नवाज ने कहा कि हम 9 मई वाले नहीं, 28 मई वाले हैं। जब हमारी हुकूमत थी तो लाहौर में हर साल नया मंसूबा आता था, अब यहाँ का कोई पुरसाने हाल नहीं। नवाज शरीफ और नून लीग का मुकाबला सियासी जमात से नहीं, महंगाई और गुर्बत से है। मसाइल का हल सिर्फ नवाज शरीफ के पास। 9 मई का अंधेरा 9 फरवरी को छट जाएगा। इलेक्शन जीतकर जनूबी पंजाब को लाहौर ना बनाया तो मेरा नाम बदल देना। शहबाज शरीफ का दावा। हमारी हुकूमत रहती तो जनूबी पंजाब की तकदीर बदल चुकी होती। 4 साल में जनूबी पंजाब का गुलजार बना दिया जाता। साबिक हुक्मरान जादू टोने में लगे हैं, कोई काम नहीं किया। नून लीगी सदर की बानी पीटीआई पर लफ्जी गोलाबारी। राजनपुर में IT यूनिवर्सिटी बनाने का ऐलान भी कर दिया।
शुमाली वज़ीरिस्तान में सिक्योरिटी फोर्सेस का ऑपरेशन, फायरिंग के तबादले में एक दहशतगर्द हलाक, असलहा और गोला बारूद बरामद। ISPR के मुताबिक हलाक दहशतगर्द शहरियों की टारगेट किलिंग और दहशतगर्दी में मुलव्विस साहब। सूडान के मुतनाज़ इलाके अबाई में पाकिस्तानी अमन दस्ते के काफिले पर हमला, सिपाही मोहम्मद तारिक शहीद, 2 ऑफिसर समेत 4 जख्मी हो गए। पाकिस्तानी अमन दस्ते के एहलकारों की मौसर जवाबी कार्रवाई पर अस्करियत पसंद पिसपाई पर मजबूर हो गए। पाकिस्तान के 181 एहलकारों ने दुनिया भर में अमन के लिए जालों का नजराना पेश किया। इलेक्शन से कबल सियासी जमातों की चपकरिश ने एक घर उजाड़ दिया। कराची के इलाके नाज़िमाबाद में पीपल्स पार्टी और MQM में तसादुम, फायरिंग से मुत्तहदा का कारकुन जबहा 3 जख्मी हो गए। वीडियो में सियासी कारकुनान को जदीद हथियार से फायरिंग करते हुए देखा जा सकता है। फायरिंग के बाद मुश्ताइल कारकुनान ने गाड़ियों को आग लगा दी। वाक़े का मुकदमा दर्ज कर लिया गया। मकतूल अहमद फराज पाशूश नगर कब्रिस्तान में सुपुर्द खाक। इलेक्शन कमीशन का नोटिस, चीफ सेक्रेटरी और IG सिंध से वाक़े की रिपोर्ट तलब। मुलव्विस अफराद के खिलाफ FIR के इंदराज और कानूनी कार्रवाई की हिदायत दे दी। अहमद फराज भाई को पीपल्स पार्टी के दहशतगर्दों ने स्ट्रेट फायरिंग करके वीडियोस मौजूद है शहीद कर दिया। 11 दिसंबर को मच्छर कॉलोनी में हमारे 3 साथियों को दिन दहाड़े वीडियो जिसकी मौजूद है, पीपल्स पार्टी के दहशतगर्दों ने सरों पर गोलियां मारकर निहत्थे साथियों को, जो कि पार्टी के जलसे की तैयारी की जगह देखने गए थे सिर्फ। और ये पहला वाकया नहीं है, 3 महीने में ये छठा वाकया है। मुस्तफ़ा कमाल ने डॉक्टर आसिम को कारकुन का कातिल करार दे दिया। इल्ज़ाम आयद किया कि कार्रवाई डॉक्टर आसिम की हिदायत पर की गई। रियासत मुकदमा दर्ज करके मुलजिम को करार वाक़े सजा दे। MQM कन्वीनियर खालिद मकबूल सिद्दीकी कहते हैं कि हम लड़ना नहीं चाहते, पुलिस इस जुर्म में बराबर की शरीक है। कारकुन सबर का दामन हाथ से न छोड़ें। रहनुमा पीपल्स पार्टी सईद गनी ने रद्दमल देते हुए कहा कि यकीन है कि यह वाक़या MQM ने खुद करवाया। हमारे कारकुन मुलव्विस हुए तो सजा के लिए तैयार हैं। मुस्तफ़ा कमाल धमकियां देने पर उतर आए, इन्हें रोकना होगा। दूसरी जानिब डॉक्टर आसिम निजी दौरे पर दुबई रवाना हो गए। कराची को फिर से आग में झोंका जा रहा है। ये शहर अब जलाओ घिराओ वाली सियासत बर्दाश्त नहीं कर सकता। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईमुर रहमान कहते हैं कि नाज़िमाबाद वाक़े पर पुलिस ने ताहाल किसी को नहीं पकड़ा। सियासी लड़ाई सियासी मैदान में लड़नी चाहिए। इंतखाबात में किसी को धांधली की इजाज़त देंगे ना नताइज बदलने की। पाकिस्तान को नवाज और ज़दारी की नहीं, अमन की ज़रूरत है। इन दोनों ने जितना नुकसान पाकिस्तान को पहुंचाया, उतना अमरीकी एटमी बम ने जापान को भी नहीं पहुंचाया। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक ने कोर्ट मोमेंट में जलसे से खिताब करते हुए कहा कि 2 खानदानों ने अदारों समेत मुल्क को तबाह किया। आज के लोग फिर हुक्मरानी के लिए आगे आ गए। काला धन छुपाने वालों के लिए बुरी खबर, स्टेट बैंक का तमाम मालियत के नए करेंसी नोट लाने का फैसला। गवर्नर स्टेट बैंक जमील अहमद ने कहा कि नए नोटों को बैन अवी सिक्योरिटी फीचर्स के तहत छुपाया जाएगा। नोट नए सीरियल नंबर, डिज़ाइन और हाई सिक्योरिटी फीचर्स के साथ मुतारिफ करवाए जाएंगे। फैसला मुल्क भर में जाली नोटों की शिकायत को देखते हुए किया गया है। स्टेट बैंक ने मॉनिटरी पॉलिसी का ऐलान भी कर दिया। शरह सूद 22% बरकरार रखने का फैसला। लाहौर में दर्जनों उसातिज़ा का इलेक्शन ड्यूटी से इनकार, डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अथॉरिटी का नोटिस। उसातिज़ा के खिलाफ महकमाना कार्रवाई का आगाज़। इलेक्शन ट्रेनिंग से गैर हाजिर उसातिज़ा अथॉरिटी ऑफिस तलब कर लिए गए। इधर आम इंतखाबात 50% पोलिंग स्टेशन हसास या इंतहाई हसास करार। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक 18,437 पोलिंग स्टेशन इंतहाई हसास, जबकि 27,628 हसास करार दिए गए। तोशाखाना केस में इमरान खान और बुशरा के बुकला का जिरा का हक खत्म 342 के बयान के लिए आज तलब कर लिया गया। बानी PTI के वकील शहबाज खोसा ने फैसले को इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज करने का ऐलान कर दिया। अटियाला जेल में साइफर केस की समाअत के दौरान माहौल फिर कशीदा। आज़ा खान से जिरा के दौरान अदालत में बदनज़मी। बानी PTI और शाह महमूद कुरैशी शदीद गुस्से में आ गए। अदालत में शोर शराबा। मामले की संगीनी देखते हुए जज को कार्रवाई कुछ देर के लिए मौखर करना पड़ी। बानी PTI की सानिया 9 मई
ज़िलेशा कत्ल और ज़मान पाक जलाओ घिराव समेत 7 मुकदमात में अबूरी ज़मानत की दरख्वास्तें बहाल। लाहौर की इंसदादी दहशतगर्दी अदालत में आज समाअत होगी। खैबर पख्तूनख्वा के बेशतर इलाकों में बारिश और बर्फबारी। देर बला कोहिस्तान, चितलाल, सैदा शरीफ में बादल बरसे। इस्लामाबाद में बूंदाबांदी। कराची में आज बारिश मुतवक्के है। लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में भी बादल बरसने की पेशन गोई की गई। PSL 9 की सप्लीमेंट्री और मतबादिल खिलाड़ियों के ड्राफ्टिंग का अमल मुकम्मल। पेशावर ज़ल्मी ने लंगी नगेटी की जगह अफगानिस्तान के वकार सलाम खेल को सिलेक्ट कर लिया। कराची किंग्स ने कैरोन पोलार्ड के मतबादिल के तौर पर जाहिर महमूद को पसंद किया। कोयटा ग्लैडिएटर्स ने इंग्लिश बल्लेबाज लॉरी एवंस, मुल्तान सुल्तान्स ने 19 साला मोहम्मद शहजाद का इंतखाब किया। हैदर अली इस्लामाबाद यूनाइटेड श्रीलंकन खिलाड़ी बास भानो कारजो को लाहौर कलंदर ने पिक कर लिया। फनकार, अदीब और शुरा एक प्लेटफॉर्म पर। दुबई में सजा उर्दू का सबसे बड़ा मेला जश्न रेख्ता। फेस्टिवल का मकसद सकाफती इम्तजाज के जरिए उर्दू ज़बान की भरपूर अदबी विरासत को मनाना है। माहिरा खान समेत कई पाकिस्तानी गुलकारों, अदाकारों और मुसन्निफीन की शिरकत। माहिरा का जश्न रेख्ता में पहली बार शिरकत पर खुशी का इजहार। गुलकारा आबिद परवीन की परफॉर्मेंस पर शायकीन जुम उठे। और पाकिस्तानी फिल्मों की मारूफ अदाकारा नीलो बेगम को अपने मदाहों से बिछड़े 3 बरस बीत गए। नामवर अदाकारा ने सुपरहिट फिल्म 7 लाख के गाने आए मौसम रंगीले सुहाने से शोहरत की बुलंदियों को छुआ। और पीछे मुड़कर ना देखो अदाकारा को फिल्म ज़रका में शानदार अदाकारी पर निगार अवार्ड से भी नवाजा गया। फिल्म डायरेक्टर रियाज शाहिद से शादी की, इस्लाम कबूल किया और नाम आबदा रखा। नीलो बेगम नामवर फिल्म स्टार शान की वालिदा थीं।